जय हिंद दोस्तों। आज है प्रैक्टिस नंबर 5। तो आज हम देखेंगे क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक, जेल पैरी के लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैथ्स के, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सभी अपडेटेड हैं जो एग्ज़ाम्स में अभी फ़िलहाल आए। कुछ पटवारी जो अभी 23 में हुआ उसके हैं, कुछ एसएससी सीजीएल के हैं 2022 के, कुछ एमटीएस के हैं, कुछ सीएचएसएल के हैं। ठीक है, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में जो आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोले जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखें भाई क्या करना है हमें यहाँ पर, एक पाइप है ए, एक पाइप है बी। तो ए पाइप है जो टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 30 घंटे में भर सकता है। पाइप बी कितने घंटे में भर सकता है, 45 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, तो 30 और 45 का एलसीएम आएगा 90। क्लियर, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 90, यानी वो टंकी है 90 लीटर की। ये 30 घंटे में भरता है, तो एक घंटे में कितना भरता होगा, तो 90 में भाग देंगे 30 से, 30 या 90, यानी कितना भरता होगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बात आएगी 45 घंटे में, तो ये बी भरता है 45 घंटे में, तो एक घंटे में कितना भरता होगा, 90 में भाग देंगे, 45 दूनी 90। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखें यहाँ पर तीन, कुल हमने कितना लिया, दोनों मिलकर कितनी भरते हैं टंकी, तो ए और बी जब मिले तो 3 और 2 कितनी भरते हैं, 5। हमने ली कितनी है टंकी, 90 लीटर की, 5 लीटर ही भरती हैं। तो 90 लीटर भरवानी, एक घंटे में दोनों कितनी भरते हैं, 5 लीटर। तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, बचा 3, सॉरी 4, 5 अट्ठे 40, कितना आ जाएगा 18 घंटे। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा, 18 घंटे। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा ए। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 घंटे। तो कहीं भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिक्कत है भाई, नहीं ठीक है ना। देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। तो देखें भाई क्या करना है, बिल्कुल आसानी से करना है कि टैंक में 2 पाइप लगे हैं। ठीक है, 2 पाइप लगे हैं। पहला उसे कितने घंटे में भरता है, तो पहला उसे 4 घंटे में भरता है, दूसरा उसे खाली करता है। तो भरने के लिए हम ऊपर के लिए निशान लगाएंगे, खाली करने के लिए नीचे के लिए लगाएंगे। कोई दिक्कत भी, दूसरा जो पाइप है उसे कितने घंटे में खाली कर सकता है, 20 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पर हमें ये देखना है इनका एलसीएम कितना आएगा, 20 और 4 का, तो सीधी सी बात है एलसीएम कितना आएगा, 20 लीटर। यानी टंकी की क्षमता ले ली हमने 20 लीटर। ये जो भरता है 4 घंटे में, तो एक घंटे में कितना भरता होगा, 20 में भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 5 लीटर। अब जो बी है ये भरने का काम तो कर नहीं रहा, ये खाली करने का काम कर रहा है। 20 घंटे में भरता है, तो एक घंटे में कितना खाली करता, सॉरी खाली करता है, तो एक घंटे में कितना खाली करता होगा, तो 20 एकम 20, यानी 1 लीटर ये खाली करता है। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर अपन ने माइनस लिया। अब उन्होंने बोला कि दोनों नल एक साथ खोले जाएं, यानी ए और बी चलते हैं। तो ए तो भाई पॉजिटिव लेंगे, भरने का काम कर रहा है, लेकिन बी को क्या लेंगे हम, नेगेटिव, खाली करने का। ए भरता है 5, बी खाली करता है 1, दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो कितना भरेगा पानी, 5 में से 1 गया, 4 लीटर ही पानी भर पाएंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है कुल जो टंकी की क्षमता है, यानी दोनों एक घंटे में कितने लीटर भर पाते हैं, 4 लीटर। यानी ए भर रहा, बी खाली कर रहा है 1 लीटर। तो कुल टंकी की क्षमता कितनी है, 20, और यहाँ पर एक घंटे में 4 लीटर भर के, या 4 लीटर पानी भरा जाए। 4 एकम 4, 4 पंच 20, यानी कितना आ जाएगा, 5 घंटे आ जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत परेशान, इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई 5 घंटे। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पे साइड में नहीं देखते तो थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है, जल्दी सॉल्व कर लेंगे अपन। ठीक है, तो अभी आप लोग थोड़ा सा उसमें समझा करें, और हम भी आपको इसलिए क्वेश्चन बोल देते हैं। देखें, किसी नगर की आबादी 5% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष के अंत में उसकी आबादी क्या होगी, जबकि उसकी शुरू की आबादी 8000 हो। तो देखें भाई बिल्कुल आसानी से हमें निकालना है। यहाँ पर हम इसे रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है, तो 5% बराबर क्या होता है भाई, तो 5% बराबर होता है 1/20। अब हो क्या आ रहा है कि बढ़ती है आबादी। ठीक है, तो बढ़ती है यानी
प्रेजेंट की और बाद यानी आफ्टर, ठीक है, यानी आफ्टर यानी बाद। प्रेजेंट में क्या है, तो प्रेजेंट में उन्होंने शुरू की आबादी, यानी उन्होंने बोला बढ़ती है 3 वर्ष के अंदर में उसकी आबादी क्या होगी, जबकि उसकी शुरू की आबादी कितनी है 8,000। 8,000 यानी क्या है, प्रेजेंट की आयु है, सॉरी प्रेजेंट की आबादी है, कोई दिक्कत। अब देखें यहाँ पर अभी 20 है, बाद में कितनी होगी 21, इतना क्लियर। फिर एक बार हो गई, अब दूसरी बार भी होगी, यानी दूसरे वर्ष 20 है क्या होगी 21, फिर 20 है क्या होगी 21, क्लियर। अब हमें क्या करना होता है, इनका आपस में गुणा कर देना होता है। इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 8,000 आ जाएगा, इतना क्लियर। इसके बाद 21 का वर्ग 441 और 21 का क्यू, यानी 441 में 21 का गुणा और कर दो तो 21 का क्यू कितना होता है भाई, 21 का क्यू होता है 9261, क्लियर। अब हमारे हिसाब से कितना आया 8,000। उन्होंने शुरू की आबादी हमें कितनी दी है, तो शुरू की आबादी उन्होंने भी हमें कितनी दी 8,000, क्लियर। हमें ये देखना है कितने गुना है, 1 गुना है, तो इसे भी हम कितना गुना कर देंगे 1 गुना कर देंगे, यानी 3 वर्ष के अंत में आबादी कितनी हो जाएगी मेरे भाई 9261 हो जाएगी। और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 9261। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4,000 तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो देखें भाई हम क्या करना है यहाँ पर, देखें वही बात है 10%। 10% के लिए हम क्या लिखते हैं, तो 10% के लिए लिखते हैं हम 1/10 प्रेजेंट और आफ्टर। अब देख हम यहाँ पर एक कलाकारी करेंगे प्रेजेंट और आफ्टर, जैसे यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के हिसाब से कि ये जो 2 स्टेप है ना ये नहीं लिखना, ठीक है। सीधा सीधा आप 20 का क्यू और 21 का क्यू यहीं कर देते तो ये 2 स्टेप हमारे बच जाती। अब इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट में कितनी है 10, कितनी हो जाएगी दर से घटती है, यानी कितने वर्षों की बात है 2 वर्षों की बात है, तो 10 से 1 कम हो रही है यानी घट रही है, तो क्या होगी माइनस, कितनी बचेगी 9। लेकिन ऐसा तो नहीं रहा कि अगले वर्ष कोई और हो, अगले वर्ष भी 10% ही घटेगी, ठीक है। तो हम इनका आपस में गुणा ना करके सीधा वर्ग कर दे रहे हैं, क्योंकि आपने देख ही लिया पिछले क्वेश्चन में। तो 10 का वर्ग कितना होता है भाई, तो 10 का वर्ग होता है 100, 9 का वर्ग कितना होता है 9 का वर्ग 81। उन्होंने हमसे क्या बोला, उन्होंने हमसे बोला कि वर्तमान जनसंख्या यानी प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है 4,000, क्लियर। हमारी कितनी है 100, तो 4,000 में हम 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 40, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 81 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। देखें तो यहाँ पर कितने गुना है, ए है 40 गुना, तो इसे भी कितने गुना करेंगे हम 40 गुना, यानी 40 गुना करेंगे, गुणा कर दो 4 एकम 4, 4 8 है 32 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, कितना आ जाएगा मेरे भाई आंसर आ जाएगा 32 40, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत हो आप खुल के बता सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1470 में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखें भाई 12.5% के लिए, तो 12.5% के लिए हम क्या लिखते हैं, 12.5% के लिए लिखते हैं भाई साहब 1/8, यानी हमें यहाँ से पता चल जाता है कि भाई जो हमारा 8 है वो हमारा वास्तविक मूल्य है, 8 और 1, यानी अगर हम लाभ से बेच रहे हैं तो प्लस करेंगे और हानि से बेच रहे हैं तो माइनस करेंगे, यानी वास्तविक मूल्य हमारा क्या होगा। तो 12.5% के लाभ पर, यानी 8 और 1 हम कितने में बेच रहे हैं, उसे 9 में बेच रहे हैं, तो 9 में बेच रहे हैं यानी कितना है 1470। यहाँ पर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 9 एकम 9, कितना बचा 5, 9 छिंग 54, सॉरी 1 मिनट, 9 एकम 9, 9 छिंग 54, सॉरी 1 मिनट, क्या हो रहा है, लाभ पर लाभ होता है, तो लाभ होता है यानी हम कितने में बेच रहे हैं उसे 9 में बेच रहे हैं, तो उन्होंने हमसे क्रय मूल्य पूछा है। तो बिल्कुल आसानी से देखें क्या करेंगे हम, 9 एकम 9, कितना बचा है यहाँ पर 5, हो गया 57, 9 छिंग 54, या फिर ऐसा करो कि हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, सीधी 8 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1470/9 × 8, क्लियर। तो 8 शून्यम 0, 1 मिनट भाई
12.5% का लाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखें 8 शून्य 9 शून्य, 8 7 56 बचा 5, 8 चौके 32 और 5 37 बचा 3, 8 एकम 8 और 3 11 बटे 9, 9 से भाग दो 9 एकम 9 बचा 2, 9 तिया 27। कहीं क्वेश्चन मिस्टेक है क्या? एक मिनट रुकना ज़रा, क्वेश्चन मिस्टेक समझ में आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि इसके। अगर यहाँ पर लाभ की जगह हानि कर दें तो ऑप्शन मिस्टेक है शायद। लाभ होता है 12.5% का। तो रुकें जरा इसे। उन्होंने बोला है कि किसी वस्तु को 1470 में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, यानी 12.5। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मिस्टेक है। 12.5 की जगह पे अगर हम इसे कर भी रहे हैं चेंजेस, तो देखें 9 में बिकेगी, फिर तो सीधी सी बात है अगर 12.5, या फिर अपन दूसरी मेथड से देख रहे हैं, अगर उससे आ जाएगा तो ठीक है, बाकी फिर ऑप्शन मिस्टेक ही रहेंगे। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन मिस्टेक है। 12.5 यानी कोई वस्तु हमारी 100 रहती है, हमने उसे 12.5 यानी 112.5 में बेचा, तो कितना आ गया 1470। 100% की हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1470 बटे 112.5 इंटू करेंगे 100। क्लियर? यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा। अब देखें भाई, इसे सॉल्व करो जल्दी से, कितना आ रहा, 1470 है ना। क्लियर? 112.5 अगर रख भी रहे हैं, एक मिनट रुकना जरा, वो समझ में ही आ रहा, वो तो मिस्टेक है। ठीक है, वो मिस्टेक ही है, ऑप्शन नहीं है इसका। बाकी देखें, वो अपनी मेथड ठीक है। कितनी है, 8 और 1 9 में आप बेच रहे हो। क्लियर? तो 9 यूनिट बराबर 1470। हमें 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1470 बटे 8 बटे 9 करके इंटू 8 कर देंगे। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा लगभग 1300 के समथिंग आएगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर हम यहाँ पर 1470 में और भी बेच रहे हैं, तो ऐसा कोई नंबर है नहीं कि जिन्हें हम कर पाएँ, यानी 12.5% का लाभ होता है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? यानी हमारा वास्तविक मूल्य 8, यानी हमने कितने बेची है। क्लियर? तो ये आप कर लेना, बाकी 1300 की समथिंग आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक राशि 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज 65.5 रुपये राशि का मान ज्ञात कीजिए। तो देखें भाई, यहाँ पर एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीनों का, तो देखें हमें जो एक साल में मिल रहा है 5%, तो 6 माह में कितना मिलेगा, 6 माह में मिलेगा भाई साहब 2.5%। अपने हिसाब से 2.5% या फिर 1/2 भी निकाल सकते हैं, सीधा सीधा 2.5% आ जाएगा। उनके हिसाब से कितना है, 65.5 रुपये, यानी 2.5% की वैल्यू कितनी है, 65.5 रुपये। क्लियर? 2.5% की वैल्यू 65.5। हमारा जो मूल्यन होगा वो तो 100% ही रहा होगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, 65.5 बटे में ले जाएंगे 2.5 इंटू कर देंगे 100। कोई दिक्कत? एक के पहले पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100। क्लियर? अब हम इनका आपस में गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 बचा 2, 4 पंचे 20 और 2 22 बचा 2, 4 6 24 और 2 26, यानी जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा, 2620। कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा
2620। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं तथा ए तथा बी मिलकर काम को शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? तो देखें भाई, बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व करेंगे। क्या करना है, बिल्कुल ए तथा बी, ए तथा बी, तो देखें ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, एलसीएम 60 लिया। ए 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 20 तिया 60, 30 दूनी 60। क्लियर। अब यहाँ पर ये बोला गया कि किंतु कुछ समय बाद किसने छोड़ा? बी काम छोड़ देता है। भाई ये पॉइंट नोट करें, ठीक है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये कहा है कि बी काम छोड़ता है, इन्हें तो छोड़ा नहीं भाई साहब। कुल काम हमने कितना लिया? 60। एक काम कितना करता है एक दिन में? 3 काम करता है, ठीक है। तो 16 दिनों तक काम चला है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे ही करा दे रहा है, 16 तिया 48। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, यानी ए से हमने काम करा दिया 16 ही दिन, 16 तिया 48। अब कुल काम हमारे पास कितना है मेरे भाई? 60 है। 48 काम हो गया, बचा कितना? 12 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत? 12 काम बचा, तो बी कितना करता है एक दिन में? 2 काम। तो 12 काम बी ने किया होगा, ए का तो काम हो गया पूरा, 2 ही 6 12, यानी कितने दिन लगे होंगे? 6 दिन लगे होंगे। ये हमारा आंसर है। क्लियर। बी कितना करता है? देखना, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में, तो 20 दिन में इसने किया, यानी 3 काम करता है। बी करता है देखो, ए 20 दिन में करता है तो ठीक है, 3 आए 20 30 दिन में, 3 30 दूनी 60। हमने कुल काम लिया, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम 16 दिनों में समाप्त होता है। तो काम किसने किया है? बी ने छोड़ा है। ए कितना काम करता है? ये काम करता है एक दिन में 3, तो 16 तिया 48। बचा कितना काम? तो बचा काम कितना? और पूरा काम 16 दिनों में, पूरा काम 16 दिन में हुआ, यानी ए ने तो काम छोड़ा नहीं। और एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम, 16 तिया 48। ठीक है भाई, यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है और, ठीक है। तो देखें 16 तिया 48, यानी कितना बचा काम? 12 काम बचा। अब 12 काम कौन करेगा? तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, यानी बी ने काम किया होगा, बाकी 6 दिन है। इसका ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, ऑप्शन नहीं है इसका, राइट आंसर 6 दिन ही रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। और अगर आप लोगों की कुछ राय हो तो आप अपनी राय दे सकते हैं, बाकी फ़िलहाल तो ये ठीक है। ठीक है, बी ने जब काम छोड़ा है 16 दिन बाद, तो पूरा काम बी छोड़ देता है, यानी बी ने तो छोड़ा होगा भाई, ठीक है। ए से तो अपन ने करा ही दिया, 16 तिया 48, ठीक है, बचा 12 काम, ठीक है। इसका आंसर यही आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखें, ए तथा बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते, दोनों उसी काम को साथ शुरू करते। ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता, तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखें भाई, क्या करना है हमें यहाँ पर देखेंगे ए और बी कितने कितने दिन में करते हैं? 10 और 15 दिन में। एलसीएम कितना लेंगे? 30। ए 10 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 10 तिया 30। बी 15 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 15 दूनी 30। क्लियर। अब हमें क्या करना है? दोनों मिलकर काम करते हैं, तो दोनों मिलकर काम करते हैं ए और बी। ए और बी ने जब काम किया तो कितने समय बाद छोड़ा? 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी एक की जगह पे ए तथा ए 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक तो किया होगा। 2 दिन में कितना काम होगा? 3 और 2 5। 2 दिन में 5 दूनी कितना काम हो गया? 10 काम हो गया। बचा कितना हमने लिया है? 30, बचा 20 काम। ठीक है, किसने छोड़ा है? ए ने छोड़ा है। बी तो अभी भी है, और बी एक दिन में कितना काम करता है?
बड़ी दिक्कत है। ऑप्शन ऐसा लग रहा है जैसे 18 18 12 8 4, हद हो गई। ऑप्शन ही मिस्टेक। देखें, एक बात बताओ कि किसने छोड़ा काम, तो काम छोड़ा है किसने, ये 2 दिन बाद काम छोड़ कर चला जाता है, यानी 2 दिन तक तो दोनों साथ में रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है। तो 5, 2 दिन तक काम किया, कितना काम हो गया 10, बचा कितना काम 20। अब किसने छोड़ा, ए ने छोड़ा है, बी अभी भी बचा है, ठीक है। और बी एक दिन में कितना काम करता है, बी करता है एक दिन में 2 काम, तो 20 काम बचा है जो कितने दिन में होगा। तो देखें 20 में भाग देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 धाम के 10, यानी कितना आएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आएगा भाई साहब 10 दिन। कोई दिक्कत परेशानी? तो देखो ऑप्शन है नहीं इनका, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 10 दिन। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक ही तो है ना। देखो 2 दिन बाद छोड़ा है भाई, तो 2 दिन तक तो उसने किया था ना काम, ऐसा थोड़ी ना है कि उसने छोड़ ही दिया। तो 2 दिन तक तो किया होगा साथ में दोनों ने काम, 3 2 5, 5 2 10, बचा 20। अगला क्वेश्चन देखें। एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करती है और एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा करती है। कार की रेलगाड़ी से चाल का अनुपात क्या है? तो देखिए भाई क्या करना है हमें यहाँ पर, एक बार बताओ कि जो कार है, कार कितने घंटे में, 2 घंटे में 80 किलोमीटर, तो चाल आती है किलोमीटर प्रति घंटे, 2 चौके 8, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 40 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है। क्लियर? इसके बाद बात आती है रेलगाड़ी की, यानी ट्रेन। ट्रेन की जो चाल दी है हमें, ट्रेन दी है 180 किलोमीटर, कितने घंटे में, 3 घंटे में, 3 18, यानी कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और उन्होंने हमसे पूछा है क्या, कार की रेलगाड़ी से, तो कार कितनी चलती है 40, रेलगाड़ी कितनी चलती है 60, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 2:3, राइट आंसर आएगा। कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2:3। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई कार विशेष गति से 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है और एक दूसरी कार उसी गति से एक विशेष स्थान पर 3 घंटे में पहुंचती है, तो दूरी याद कीजिए। तो देखिए क्या करना है हमें यहाँ पर, पहले तो ये देखो 5 घंटे में 100 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितनी चलती है, 1 घंटे में चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर? अब उन्होंने पूछा है कि उसी गति से, यानी वही गति रहनी चाहिए, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 3 घंटे में कितनी करेगी, 60 किलोमीटर दूरी तय करेगी, यानी जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी। कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 60 किलोमीटर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई कितनी हो सकती है जिससे 12 मीटर, 8 मीटर 20 सेंटीमीटर, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर। देखें भाई हमें दिया है सेंटीमीटर में और ये भी दिया है सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर क्या बोला, मुमकिन लंबाई सबसे बड़ी, मुमकिन लंबाई की बात हो रहा है तो क्या निकालना होता है, HCF। अब हमें क्या करना है यहाँ पर देखना, 12 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। इसके बाद 8 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर अलग है, कितना हो जाएगा 820 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। इसके बाद 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी 4 मीटर 400 मीटर, 400 सेंटीमीटर और 20, 420 सेंटीमीटर। अब देखो भाई यहाँ पर ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से अपन कर दे रहा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर, 20 है सबसे बड़ा, यानी मुमकिन लंबाई, यानी इसमें तीनों का भाग जाना चाहिए, तीनों में भाग जाना चाहिए। तो एक तो 10 है, ठीक है, तो 10 में तो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब में जाएगा। इसके बाद 30 है, 30 में भी सभी का भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जा रहा क्या, 3 चौके 12, इसमें जाएगा, 3 दूनी 6, बचा 2, इसमें नहीं जा रहा है, 30 भी नहीं हो सकता। अब बात आएगी 20 और 40 की, तो सबसे पहले 40 का देख लो, तो 420 में 40 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 400 दाम के 420 एक्स्ट्रा, यानी इसमें जो मुमकिन लंबाई होगी आंसर आएगा 20,
यानी 20 में इन सभी का भाग चला जाएगा, जो हमारा क्या होगा HCF। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद अगर जिसको दिक्कत हो तो आप उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस वाली से, ठीक है, इससे अपन निकाल लें। बाकी अगर आपको सेकंडों में आंसर करना है तो ऑप्शन से ही करना बेहतर रहेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुपात में 8.30 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूँ को 9 रुपये 80 पैसे या 9.80 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूँ के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पर बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। 8.30 9.80 कितने रुपये करना है हमें, 9 रुपये करना है। यहाँ पर देख लो भाई कितने का अंतर आ रहा, यहाँ पर आ रहा 0.80, यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा, तो यहाँ पर आ रहा 0.7, 0 से 0 कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 8:7 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 8.7। अब जो हम आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, इनका आंसर आप बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपसे ना बने तो बताना, हम इसको कल पहले इनको करा देंगे, फिर बाकी के करेंगे। ये तो शायद पहले हो चुकी, 2-3 क्वेश्चन ही रह गए जो छूट गए हैं, ठीक है। इसके बाद अपन कल मिलेंगे, और आज भी जो भी जितना भी मिस्टेक हुई हो इसमें वो आप देख लीजिए और बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।